आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मदद की कहानी सुनाता हूँ जिसे सुन कर के आपका मन भी ऐसा होगा कि मैं भी काश किसी का कुछ मदद करता। और वैसे तो मदद इस दुनिया में आपको किसी न किसी का ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो आप और हम सब लोग आए हैं ना, कुछ दिन के लिए आए हैं, बहुत लंबे वक्त के लिए नहीं आए हैं। बस ये है, कभी 70 साल जी सकते हैं, 60 साल जी सकते हैं, 50 साल, 40 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ना जाने कब किस वक्त हमको इस दुनिया से जाना पड़े। हम इस दुनिया में कुछ ही समय के लिए आए होते हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया में हम बहुत सारे, कोई अभिमान में डूबे रहते हैं, कोई घमंड में डूबे रहते हैं, किसी बात का हम अकड़ करते हैं, पता नहीं क्यों किस हम अलग से ऐसी व्यवस्थाओं को पैदा करते हैं। हम जब ये जानते हैं कि हमारा भी एक दिन वही होगा जो दुनिया में सबके साथ होता चला आ रहा है, फिर भी हम अलग अलग तरीके से हम जिंदगियों को घमंड में और अकड़ में बिताते हैं। एक कहानी आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। एक जौहरी था, जौहरी का पूरा परिवार था, घर परिवार था, खूब मेहनत करते थे, बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे, लोगों के गहने खरीदने और बेचने का काम करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि किसी बीमारी के कारण से जौहरी इस दुनिया से चल बसता है। पूरे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उनके पत्नी के ऊपर इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा घटना हो जाता है, तो वो लोग सब इतने दुखी होते हैं, इतना दुखी। किसी का पति खत्म हो जाए, किसी के सर से अगर पिताजी का छाया अगर उठ जाए, तो फिर आप समझ लीजिए उस परिवार की स्थिति क्या होती है। बहुत आज कई बीमारियों के कारण से सबसे ज़्यादा जिसमें आज हार्ट का प्रॉब्लम लोगों के होता जा रहा है, शुगर का प्रॉब्लम होता जा रहा है, कई बड़े बड़े और भी कैंसर जैसे बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां होती जा रही है, जो कि हमारे लाइफ स्टाइल और हमारे अलग अलग कारणों के कारण से ये भयानक बीमारी हो रही है, जिन कारणों से परिवार में ऐसी भयानक समस्या आती ही रहती है किसी न किसी के परिवार में। तो उस जौहरी के परिवार में भी ऐसा ही हुआ। वो लोग बहुत आर्थिक संकट को फिर धीरे धीरे जितना उन्होंने कमाया हुआ धन था वो धीरे धीरे खर्च होने लगे। बच्चे का पढ़ाई का भी खर्च, बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था। स्थिति अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब घर पे खाने को नहीं बचा और सब कुछ लगभग अंतिम स्थिति पे बची है। बस घर है और जो उनके पास में, जो उनके पत्नी के पास में कुछ गहने बचे हैं, जौहरी साहब का रखा हुआ कुछ गहने हुए इत्यादि, जो वही बच गए थे, जो सेविंग के रूप में था। अब माताजी कहती हैं कि बेटा एक काम करो, ये एक तुम्हारे अंकल हैं, वहाँ पे शहर के किनारे में उनका दुकान है, उनके पास एक गहने लेकर के चले जाओ और ये गहना उनको जा कर के दे देना। ये गहने से जो है जितना पैसा आएगा उससे आगे का हम लोग गुजारा करेंगे। होता क्या है, बेटा जो है गहना लेकर के अपने अंकल के पास पहुँचते हैं। अंकल ने गहना को अंदर रूम में ले जा कर के देखते हैं, गहना उसके बाद में फिर वापस ला जा कर के बेटे को दे देते हैं। और बेटा एक काम करो, अभी इस समय मार्केट पे भाव नहीं है गहनों का, इस वक्त मार्केट बहुत डाउन है गहनों का, इसका मैं बेचने का इसका टाइम नहीं है, जब इसका सही बेचने का टाइम आएगा तो हम बेचेंगे। एक काम करो बेटा, मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा और तुम्हारे घर का खर्चा मैं उठा लेता हूँ, उसके बदले तुम एक काम करो, पढ़ाई करने के आने के बाद तुम साथ में मेरे साथ काम भी सीखो और थोड़ी मेरी मदद भी कर दो, उसकी एवज में मैं आप लोगों को कुछ घर के लिए खर्चा पानी का मदद कर देता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई का भी कर देता हूँ। बेटा को भी ये आइडिया अच्छा लगा कि जो है सही कह रहे हैं अंकल जी कि मैं शाम को आके 2-3 घंटा अगर काम में मदद कर दूंगा तो मैं काम भी सीख जाऊंगा और घर परिवार का झंझट भी खत्म हो जाएगा। वो पोटली गहने का लेकर के वापस अपने माँ को देता है बेटा, और कहते हैं कि अंकल जी ने इस तरीके से कहा है कि अभी मार्केट में भाव नहीं है, हम गहने को बाद में बेचेंगे जब बहुत अच्छा उसका रेट आ जाएगा। फिर क्या होता है, ज़िंदगी अच्छी धीरे धीरे चलने लगती है कि बेटा रोज़ काम वहाँ सीखने जाता है, बेटा बहुत सारा काम सीख जाता है और घर परिवार का खर्चा चलने लगता है। फिर उसके बाद में जब लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है, होशियार हो जाता है, समझदार हो जाता है, व्यापार और काम संभालने के लायक हो जाता है, तो उसको अंकल जी कहते हैं कि बेटा वो गहना लेते आओ, इस वक्त मार्केट बहुत अच्छा है, रेट बहुत अच्छा मिलेगा। बेटा जाता है, उस गहने के पोटली को माँ से मांग के देखते हैं, तो वो पोटली को वहीं जब खोलते हैं तो बेटा देखता है, क्योंकि वो बेटा अब समझदार हो चुका था, वहाँ पे अंकल जी के साथ उसी गहनों का काम करते करते समझदार हो चुका था। जब गहने देखते हैं और परखते हैं तो वो सब कुछ
डुप्लीकेट था, सब कुछ नकली था। उसी समय अपने माथे पे रख लेते हैं कि अंकल जी हम लोगों को उस वक्त नहीं बताए, और दौड़े दौड़े जा कर के अंकल जी को बोलते हैं कि अंकल जी आपने कैसे नहीं बताया हमको कि डुप्लीकेट था। तो अंकल जी ने कहता कि अगर उस वक्त में अगर ये बोल देता कि बेटा ये गहना डुप्लीकेट है, तो तुम लोग ये सोचते कि अंकल जी ने भी जो है हमारी विपत्ति के समय में साथ नहीं दिया। मैं सोचा कि जो है इसको जब तुम समझदार हो जाओगे तब तुमको बताऊंगा, और तब तक तुमको मैं ये सहारा देता हूँ। और सहारा क्या, आपने मेरा साथ में काम करते रहे, उस काम के एवज में मैंने आपको मदद किया, तो मेरा काम भी हो गया और तुम्हारा काम भी हो गया। ये सारा झंझट से निकल गए। और आज आपको जब ये सच्चाई का जब पता चला तो आपके मन में कोई तकलीफ नहीं है और मेरे प्रति सम्मान बढ़ गया। तो कभी कभी मदद इस तरीके से भी अगर हो सके तो करना चाहिए। इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हमको मदद के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब जिसके लिए जहाँ पे भी मदद की ज़रूरत पड़े हमको मदद ज़रूर करनी चाहिए। वैसे हम लोग भी चवन स्वदेशी केंद्र के माध्यम से ऐसे ही लोगों को काम देने की मदद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज बेरोज़गारी के कारण से परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन और कोरोना के बाद जिनके रोज़गार थे, जिनका व्यापार था, बंद हो चुका है। किसी के पास में जो है बहुत अलग अलग परिस्थितियाँ निर्मित हो गई है, लेकिन हम लोग उसी में कि हम लोगों ने सोचा कि क्या मदद कर सकते हैं। तो चवन स्वदेशी केंद्र अगर आप लोग चालू करना चाहें तो हमारे नंबर में फ़ोन कर लीजिएगा, और इसको काम करके हो सकता है आपकी अगर हम कुछ मदद कर पाएँ। आप अगर बेरोज़गार हैं तो हो सकता है आपको कुछ काम मिल जाए। आप अगर नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो एक नई काम की शुरुआत हो जाएगी। तो हो सकता है कि इससे ज़िंदगी में आपके एक अच्छा परिवर्तन हो जाएगा, और भारत देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि भारत देश में इस तरीके के जो हमारे स्वदेशी अभियान है वो आगे बढ़ेगा, और देश की जो इकोनॉमी है उससे आगे बढ़ेगा। देश की जो विदेशी तंत्रों के द्वारा आज लूट हो रही है वो भी कम होगी। तो इस तरीके से भी आप कभी किसी की अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो आपको भी ये वीडियो लोगों को भेज करके मदद करना है, क्योंकि किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। इन्हीं के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ।